इस्लाम बाद पुलिस लेकर गई थी। 24 घंटा हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपील करते हैं आखिरी बार, हम कुरान पाक दिखा देंगे, हम लोगों को इंसाफ दो, हमें घर दो। हम घर के अलावा बहुत तंग हो गए। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है जो रोना। हम कितने रो रहे हैं तब भी किसी को एहसास नहीं आता। आखिरी बार हम कुरान पाक लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। भाइयों, अल्लाह के लिए हमारी मदद करें, खुदा का वास्ता है। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे इतनी अपील करती हूँ, मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ इतनी है, आखिरी बार हम कुरान पाक लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बहुत तंग हो गए। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करें। और देखने वालों से मैं इतनी अपील करती हूँ, खुदा के लिए हमारे ऊपर एहसास आने, हमारे लिए एहसास पैदा करें। हम बहुत परेशान हो गए। जो परसों हमें इस्लामाबाद पुलिस लेकर गई थी, 24 घंटा हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपील करते हैं आखिरी बार, हम कुरान पाक दिखा देंगे, हम लोगों को इंसाफ दो, हमें घर दो। हम घर के अलावा बहुत तंग हो गए। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है जो रोना। हम कितने रो रहे हैं तब भी किसी को एहसास नहीं आता। अल्लाह की कसम, मैं इस वीडियो के सामने नहीं रोती, मैं अल्लाह के सामने रोती हूँ। मैं सारा दिन इसी तरह बैठी होती हूँ, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता इधर बैठना। इंसानियत रखने वालों, जागो हमारे लिए, हमारे सिर्फ वीडियो शेयर करें। और जितने सहाफ़ी इस रास्ते में, उससे भी अपील करती हूँ, जियो का जो हामिद मीर साहब, मैं आपसे अल्लाह के लिए मदद करना चाहती हूँ। आपकी मदद मुझे चाहिए, मुझे मीडिया की कवरेज चाहिए। ये नेशा तुरस्तर हमारी मीडिया मुझे नहीं सपोर्ट करती। मैं आपसे अपील कर रही हूँ, अल्लाह के वास्ते हामिद मीर साहब हमारी आवाज़ बने। हम बहुत तंग हो गए। हम इंतहाई परेशान हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे यूँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो खुदा के लिए सिंध वासिन के मां चवंदुसि त मुंहिंजो आवाज़ उठायो ऐं पाकिस्तान के तमाम आयूं से कोटकी से ताल्लुक़ है हमारा। 7 साल से इस इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। हम इंसानियत से, जो इंसानियत पे काम करने वाले, उनसे गुजारिश है, अगर कोई ऐसा इंसान हो कि हमें और हमारी फैमिली को कोई यहाँ छोटा मोटा मकान लेकर किराए पे दे, ताकि हम सुबह को यहाँ एहतजाज करें, शाम को कम से कम अपनी फैमिली को लेकर उस छत के नीचे चले जाएं। क्योंकि यहाँ परसों एक मजिस्ट्रेट था यहाँ का, जिसका नाम है ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो, जो मैंने सुना है, वो हमारा कैंप तोड़े और मुझे और मेरा सामान काफ़ी उठा के लाए, कुछ यहाँ फेंक के गए और उसके बाद हमें थाने शिफ्ट किया। हमें 24 घंटे थाने में बंद रखा उधर, और हमने उसको कहा भाई किस जुर्म में, कोई जुर्म नहीं था हमारा जुर्म था कि भाई हम एहतजाज कर रहे हैं। वो मजिस्ट्रेट साहब तो दोबारा नहीं आए यहाँ से उठाने के बाद। तो वहाँ का SHO कौसार SHO था, तो वो कह रहा था कि लिख के दे दो कि आप इधर दोबारा प्रेस क्लब में ना जाओ, तो फिर हम आपको छोड़ते हैं। तो हम कहाँ जाएं? सिंध में हमारा जीना वलीरों ने बहाल कर दिया, तबाह कर दिया। मेरा भाई कत्ल करवा दिया, मेरी बहन अगवा करवा दी, मेरे घर, मेरे माल मवाशी सब कुछ तोड़ फोड़ के लूट के ले गए। यहाँ इस्लामाबाद CDA और इस्लामाबाद जो मजिस्ट्रेट है, वो है भी हमारा सिंधी, वो हमारे ऊपर जुल्म करवा रहा है। अगर हम, अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई क्या करें, किसके पास जाए? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमें इंसाफ फराहम नहीं किया गया, अगर हमारी मदद नहीं की चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ़ पाकिस्तान ने, तो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगाएंगे या किसी
बड़े दरख्त पे चढ़ के ख़ुदकुशी करेंगे, उसके ज़िम्मेदार वो वडेरे रहेंगे, सिंध हुकूमत रहेगी और पाकिस्तान गवर्नमेंट रहेगी। क्योंकि 7 साल से हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो हमारा हक़ बनता है, जो हमारा पाकिस्तान गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इंसाफ बनता है, वो इंसाफ फराम करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, हमें जीने का हक़ दें। ये बच्चे, ये मासूम से बच्चे हैं। हमारी खुदा के लिए अपील है, इंसानियत से, ह्यूमन राइट्स से, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, खुदा के लिए आगे बढ़ें, हमारे बच्चों को इस सड़कों से, इस कैंपों से, इस गंदी ज़िंदगी से निकालें। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान हमें और हमारी फैमिली को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, तो कम से कम हमें इस मुल्क से निकाल दे, तो बकाई ज़िंदगी हम कोई जी नहीं सकें। जब यहाँ भी हमें प्रेस क्लब के बाहर भी नहीं रहने दिया जा रहा, कैंप हम बनाते हैं, सिर्फ वजह यही है कैंप बनाने की कि भाई बारिश आती है, तूफ़ानें आती हैं, आपको पता होगा ज़िलबारी हुई थी, तो हम अपने बचने के लिए, सिर्फ बारिश को बचने के लिए हम यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं करने आए। खुदा के लिए हमारी तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से कि हमारी मदद करें। ऐं सिंध जे माण्हुनि खे बि मां चवंदुसि, सिंध जे ॿाहिरनि खे कश्मीर खां वठी कराची ताईं, कंदकोट ताईं, जिथे जिथे ॿुधी रहिया आहिनि, असां सिंधी आहियूं, लावारिस आहियूं, असांजी मदद कई वञे, असांखे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। जीअं त असांजा ही बचड़ा, ही मुंहिंजी मासूम न्याणी आहे जेकी 5 सालनि जी आहे, रब ॼाणींदो आहे। ही ना ॾिसी सघे थी, ना देख सकती है, ये मेरी बेटी है 5 साल की, ना देख सकती है, ना चल सकती है, ना बात करती है। इसके सर में पानी था, वो ऑपरेशन है, इसका इलाज है या नहीं है पाकिस्तान में, हम ये नहीं चाह रहे हैं। कम से कम हमें कोई रहने की जगह तो दी जाए, या कम से कम हमें यहाँ तो जलील ना किया जाए, हमारे कैंप तो ना तोड़े जाए। ये ज़िंदगी है, ये हमारे हाल हैं। आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता है, रहम करें, खुदा का वास्ता है, हम पर रहम करें। ये हुक्मरान हमें नहीं सुनेंगे, हम बच्चे लेकर कहाँ जाएं? अगर कोई भाई रब्ता करना चाहे तो मेरा नंबर है 0332 62 706, 0332 62 706। मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है और मेरा ताल्लुक़ सिंध ज़िला घोटकी से, तहसील उबाड़ो से, और 7 साल से हम इधर ही पड़े। अगर कोई अल्लाह का प्यारा है, मेरी बच्ची का इलाज करवा सके या हमें कोई छोटा मकान लेकर दे किराए का, तो वो भी उसका शुक्रिया, ताकि हम कोई नज़दीक इधर मकान मिल जाएगा, उसमें हम आएंगे, फिर एहतजाज करेंगे। बाकी हुकूमत तक अगर वीडियो पहुंच रही है तो कम से कम भाई हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करें। और रब से डरें, रब को जवाब देना है, हुक्मरानों को, सियासतदानों को, जितने बड़े इदारे हैं उन सबको जवाब देना है। मेरे बच्चे यहाँ गर्मी बारिशों में जलील हो रहे हैं, ऊपर से इंतज़ामिया भी तंग कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखें।